न्यूज, सच जरूरी है। अगली खबर बालोद में स्वास्थ्य विभाग की आंख मिचौली और आंखों के सामने पनपते अवैध को वैध कराने का कारोबार अब चंद सिक्कों की खनक भर नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश का रूप ले चुका है, जिसके सीधे शिकार गरीब और आम जनता हो रही है। परिणाम यह है कि अनेक लोग अपने जान और माल दोनों से हाथ धो बैठे हैं। पीड़ितों ने अपनी व्यथा कई स्तर पर व्यक्त की है, किंतु अस्पताल संचालक की कथित ऊंची पहुंच और अधिकारियों तक मजबूत पहुंच के कारण हर आवाज दबती चली गई है। अंततः कुछ पीड़ितों ने नाम का न प्रकाशित करने की शर्त और अपनी आप बेटी हमारे समक्ष रखी, जिससे बालोद शहर के बीचों बीच संचालित सागर अस्पताल की कई गंभीर परतें खुलती चली गई। बताया जा रहा है कि यह एक निजी अस्पताल है, जहां मरीज की जान जोखिम में डालने में अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई कोताही नहीं बरती जाती है। इसके बावजूद यह अस्पताल उसी ढर्रे पर संचालित है जहां न स्वास्थ्य विभाग की कोई वास्तविक पहुंच दिखाई देती है और न ही कोई ठोस कार्रवाई होती है। इससे यह संदेह है और गहरा हो जाता है कि कहीं जिला स्वास्थ्य विभाग इस अस्पताल प्रबंधन से भयभीत तो नहीं है। यह कथित ऊंची और पहुंच के चलते स्वयं को असहाय समझ बैठा है, जबकि 15/4/2025 को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच एक और अत्यंत गंभीर और चिंताजनक आरोप सामने आया है कि शिकायतकर्ताओं के अनुसार डॉक्टर खोटेश्वर की पत्नी डॉक्टर मंजू खोटेश्वर तथा उसके सहयोगी भोज ठाकुर द्वारा सिजेरियन जैसे जटिल ऑपरेशन स्वयं किए जाने की तस्वीरें भी सामने आई है। सबसे भयावह तथ्य यह है कि इन कथित ऑपरेशनों के समय न कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ, न कोई निश्चेतना विशेषज्ञ और न ही किसी सर्जन की विधिवत टीम मौजूद थी, जबकि यह एक सर्वविदित नियम है कि सिजेरियन जैसे ऑपरेशन के वक्त विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम का होना अनिवार्य होता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर मंजू खोटेश्वर एक आयुर्वेदिक चिकित्सक है और उनके सहयोगी भोज ठाकुर के पास भी कोई मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यदि यह आरोप सत्य पाया जाता है तो न केवल चिकित्सा नियमों का बल्कि मानव जीवन के साथ सीधा खिलवाड़ है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी चेतावनी पत्र में स्पष्ट कहा गया था कि 3 दिन के भीतर अस्पताल की कमियां सुधार कर उचित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाए, अन्यथा नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की होगी। किंतु हैरानी की बात यह है कि यह चेतावनी के बावजूद भी अब तक न सुधार के ठोस प्रमाण सामने आए, न ही किसी प्रकार की प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। बालोद जिले के पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा मामले पर कुल 10 बिंदुओं पर शिकायत दर्ज की गई है। इसके आधार पर दिनांक 1/1/2025 को एक जांच टीम सागर अस्पताल में पहुंची और निरीक्षण के पश्चात 21/1/2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कराने में लगभग 11 माह का लंबा समय लगा, इंतजार करना पड़ा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली कछुआ चाल में भी धीमी बनी रही और कथित अनियमितताओं कुकुरमुत्ते की तरफ फैलती चली गई। जांच रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष सामने आए। सागर हॉस्पिटल गंजपारा बालोद में किए जा रहे ऑपरेशन अधिकृत स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा न होकर महिला चिकित्सक द्वारा किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। संस्थान में कोई भी MBBS चिकित्सक पदस्थ नहीं पाया गया। अस्पताल के दस्तावेजों में संचालन के अलावा किसी भी डॉक्टर का उल्लेख नहीं है और इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को नहीं दी गई। जांच के दौरान अस्पताल संचालक व्हीलचेयर पर उपस्थित पाए गए। मरीजों के अनुसार संचालक की पत्नी डॉक्टर मंजू द्वारा ही नियमित राउंड और उपचार किया जाता है। नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं किया गया। कर्मचारियों के कार्य समय और नाम की विधिवत जानकारी चस्पा नहीं की गई। जांच अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि उपयुक्त सभी तथ्य छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्य गृह और रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 और नियम 2013 का उल्लंघन है। इसके अंतर्गत जुर्माने से लेकर अनुज्ञा निरस्तीकरण और अस्पताल सील करने का तक प्रावधान है। इसके बावजूद अभी तक स्थल पर कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आई। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न स्वयं जन्म लेता है कि क्या आम नागरिक की जान व स्वास्थ्य अब केवल फाइलों और चेतावनियों तक सीमित हो गया है। जब नियम तोड़े जाए और व्यवस्था मौन साधे रहे, यह मौन किसी की भी रक्षा करता है या किसी को संरक्षण देता है। और आप मुझे देख रहे हैं सिर्फ
MNS न्यूज पे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।